आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं बेलराइज इंडस्ट्रीज के बारे में। जानेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी किस किस इंडस्ट्रीज को सर्व करती है, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को गो थ्रू करेंगे, लाइक कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, प्लस कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे कि ये कितनी स्ट्रांग है, शेयर होल्डिंग पैटर्न को कवर करेंगे, कैश फ्लो को कवर करेंगे इस वीडियो में। एंड कंपनी ने जो रिसेंट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दी है उसके अंदर देखेंगे कंपनी ने ग्रोथ गाइडेंस क्या दिया है, कंपनी आगे आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं बेलराइज इंडस्ट्रीज के बारे में। इन शॉर्ट समझ लेते हैं बेलराइज इंडस्ट्रीज करती क्या है। तो बेलराइज इंडस्ट्रीज 1988 में एक बनी हुई कंपनी है जो किसमें काम करती है, ऑटोमोटिव शीट मेटल कास्टिंग पार्ट पॉलीमर एंड कंपोनेंट सस्पेंशन बनाने का काम करती है। मतलब ये ऑटोमोटिव सेक्टर में वर्क करती है। ऑटोमोटिव सेक्टर एक खुद ही में बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो हम जानते हैं ऑटोमोटिव सेगमेंट में क्या क्या किस किस ऑटोमोटिव को सपोर्ट करती है, लाइक टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, कॉमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, ये सारी चीजें देखते हैं। तो थोड़ा और बिजनेस प्रोफाइल के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है बेलराइज इंडस्ट्रीज प्रीमियम ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर स्पेशलाइज इन सेफ्टी एंड क्रिटिकल सिस्टम। मतलब कि प्रीमियम एंड क्रिटिकल सिस्टम ये लोग बनाते हैं ऑटोमोटिव के लिए। टू व्हीलर में इनका मार्केट शेयर 24% है इंडिया के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो इनके पास थाउजेंड प्लस से ज्यादा अलग अलग प्रोडक्ट हैं, जिसमें शीट मेटल प्रोडक्ट में आता है एग्जॉस्ट सिस्टम, हैंडल बार, स्टैंड्स, ये सारे इनके मेटल्स के प्रोडक्ट है। स्टैंड्स मतलब टू व्हीलर्स में जो लगते हैं वो। आगे बात करें पॉलीमर प्रोडक्ट में तो इनके पास से फेंडर्स, क्रॉल्स, कवर्स, ये पॉलीमर्स में आ जाते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट फॉक, रियर सस्पेंशन, स्टीयरिंग कॉलम्स, ये सारी है। अब हम लोग बाकी सारी चीजें कंपनी के वेबसाइट पे कवर करेंगे क्योंकि उसके अंदर आपको ज्यादा इजी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो कंपनी के पास 22 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है अक्रॉस 10 सिटीज एंड 9 इंडियन स्टेट। मतलब 9 स्टेट्स में कंपनी अपनी प्रेजेंस बना चुकी है। किस किस सेगमेंट्स में काम करते हैं तो हम देख लेते हैं कि उनका रेवेन्यू कैसे आता है। टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर से 81% रेवेन्यू आता है। मतलब मैक्सिमम इनका बिजनेस जो हो रहा है टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर से है। पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो लाइक फोर व्हीलर्स की बात करें तो 5% रेवेन्यू, एंड कॉमर्शियल व्हीकल लाइक वहां से 8.5% का रेवेन्यू है। एंड ऑटो एंड नॉन ऑटो सेगमेंट इट मींस लाइक आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में वहां पे 5% है। अब नॉन ऑटो सेगमेंट में आप ये देखिएगा, ये याद रखना है कि जितनी भी हमारी ऑटोमोटिव कंपनी है ज्यादातर मैक्सिमम वो लोग सेमीकॉम में घुस रही है, नहीं तो आपका एरोस्पेस में जा रही हैं। तो देखेंगे आगे वाले टाइम में ये कंपनी वहां पे अपने प्रेजेंस बनाना चाहती है या नहीं चाहती। चलिए क्लाइंटेल की बात करते हैं तो 38 ओईएम को ये लोग सर्व करते हैं। ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, लाइक आपके बजाज और अशोक लीलैंड, मारुति सुजुकी, ये सब ओईएम में आते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कंपनी के वेबसाइट पे, वहां पे कंपनी ने क्या क्या चीजें मेंशन कर रखी हैं। ठीक है। हम लोग आगे हैं बेलराइज इंडस्ट्रीज के वेबसाइट पे। अब देखते हैं कंपनी ने यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन कर रखी है। तो कंपनी ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है इनके 15 प्लस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, 25 प्रेस्टिजियस कस्टमर्स हैं, 8 प्लस नंबर ऑफ बिजनेसेस हैं, मतलब 8 टाइप के बिजनेसेस हैं, 2000 से ज्यादा कंपनी के पास इंप्लॉई हैं, 7000 प्लस एसोसिएट्स हैं, एंड टर्नओवर कंपनी का है ऑलमोस्ट, ये सारी वैल्यू करोड़ में है तो 7484 करोड़ का कंपनी का टर्नओवर है। कोर वैल्यू की बात करें तो सस्टेनेबिलिटी, एजिलिटी, इनोवेशन एंड एक्सीलेंट। अब आते हैं कंपनी के थोड़ा सा और नीचे एंड देखते हैं कंपनी ने क्या क्या मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे कंपनी ने बाइक सेक्शन में सेलेक्ट है। तो बाइक सेक्शन में क्या क्या बनाती है कंपनी, यहाँ पे मेंशन है मेन स्टैंड साइलेंसर बनाती है कंपनी, रेयर व्यू मिरर्स बनाती है, मतलब कंपोनेंट्स ही बनाती है। एंड कार्स में आ जाते हैं तो कार में क्या बनाती है, रेयर सस्पेंशन फॉर एसयूवीज बनाती है, रेयर सस्पेंशन फॉर एलसीवी मतलब लाइट वेट कॉमर्शियल व्हीकल की बात कर रहे हैं वो, रेडिएटर बनाती है, अपर स्टिफर बनाती है, फॉग लैम्प कवर बनाती है। तो मतलब एक तरीके का एंसिलरीज ये टू व्हीलर, फोर व्हीलर एंड पैसेंजर व्हीकल्स के लिए बनाती है। चलिए अब हम देखते हैं कंपनी के जो रिसेंट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आया था उसके अंदर कंपनी ने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन कर रखी है। तो मैंने आपके लिए पहले से ही ओपन कर रखा है, ये अपडेट फॉर न्यू फैसिलिटी है कंपनी ने जो मेंशन किया FY26 एंड FY27 के बीच में। तो कंपनी की 3 न्यू फैसिलिटी ओपन हो रही है, पुणे में, जमशेदपुर एंड बैंगलोर में। की प्रोडक्ट क्या रहेगा, टिपर फॉर कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए ओपन कर रहे हैं ये लोग, जो कि हाईवे इंडिया टिपर बिजनेस है, एक्विजिशन है इनका। बैंगलोर ब्राउनफील्ड है। ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड का अंतर ये होता है, ब्राउनफील्ड मतलब जो पहले से ही कंपनी की इंडस्ट्रीज है उसमें कैपेसिटी एक्सपेंशन करना, दैट इज कॉल्ड ब्राउनफील्ड। एंड ग्रीनफील्ड होता है जो कंपनी ने कोई नई लैंड एक्विजिशन की है, वहां पे नई फैसिलिटी डाल रहे हैं, उसे हम कहते हैं ग्रीनफील्ड। तो ब्राउनफील्ड में ही एक्सपेंशन कर रहे हैं, मतलब जो पहली कैपेसिटी है उसी में ये लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसी में कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है। तो यहाँ पर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर ओएम के लिए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएंगी। भिवाड़ी की बात करें, ये भी ब्राउन फील्ड में ही है, तो यहाँ पे भी ये लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो ये टू व्हीलर जापानीज ओएम के साथ ये लोग बिजनेस करने वाले हैं। फाइनेंशियल्स हम लोग कवर करने वाले हैं कंपनी के स्क्रीनर पे। यहाँ पे देखते हैं कंपनी ने लेटेस्ट अपनी चीजें अपडेट की हैं। तो कंपनी वन ऑफ द टॉप प्लेयर, लाइक 24% मार्केट शेयर है, दैट्स वाई कंपनी बोल रही है 100 प्लस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनके हमने स्क्रीन पे कवर किया दिया। 27 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है,
13 सिटीज में हो चुके हैं, 10 स्टेट में हो गए, एंड 3 कंट्रीज में अवेलेबल हैं ये। इंडिया के छोड़ के बाहर भी ये लोग वर्क करते हैं, मतलब एक एक्सपोर्ट बिजनेस भी इनका है। 38 OEM है कंपनी के साथ। ग्लोबल प्रेजेंस, एक्सपोर्ट बिजनेस आता है 4.5% का कंपनी का। 71% पावर ट्रेन एग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मतलब कि आप समझो एग्नोस्टिक प्रोडक्ट मैंने आपको पहले बताया था, टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं जो कि आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, डीजल हो गया, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी होगी या फिर हाइब्रिड गाड़ियां, तीनों में कॉमन प्रोडक्ट होता है। अब स्टेयरिंग किसी के लिए चेंज नहीं होने की जरूरत है क्योंकि स्टेयरिंग तो नॉर्मल है, वो तो तीनों में लगती है। तो जस्ट लाइक इस टाइप के प्रोडक्ट्स, ठीक है। 0.5 सप्लायर फॉर बिल्डिंग, ये डेवलपिंग अ कैपेबिलिटी ऑफ एक्सपेंड ऑफ टायर 0.5 सप्लायर्स, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की हमने बात करी ली है एबिटा की, ठीक है। एंड आते हैं कंपनी के और प्रोडक्ट्स में देखते हैं, तो हमने पावर ट्रेन प्रोडक्ट्स यही है, लाइक स्टीयरिंग कॉलम्स, साइड डैशबोर्ड, मतलब कंपनी उसकी बात कर रही है, लाइक जो चीज हर सेक्टर, हर ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में यूज होते हैं, जो कि रिप्लेस नहीं होगी। अगर ईवी आएगा तो ईवी में भी वो कॉमन प्रोडक्ट ही रहेगा। अगर आपका डीजल या पेट्रोल की गाड़ी होगी, मतलब आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन वाली जो गाड़ियां रहेंगी, उसमें भी सेम ही प्रोडक्ट यूज होगा। एंड अगर हाइब्रिड भी आती है तो उसके अंदर भी ये प्रोडक्ट सेम ही यूज होंगे। तो कंपनी इससे क्या कहती है, एक सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं। सपोज कभी गवर्नमेंट ने पॉलिसी ला दी, जैसे अभी दिल्ली में लाया कि हमें टू व्हीलर के लिए 80% जो रहेगा, 80 to 100% 2028 से आईसी, मतलब पेट्रोल एंड डीजल की टू व्हीलर्स नहीं चलेंगे, तो अब इलेक्ट्रिसिटी वाली चलेंगे। पर कंपनी तो बनाती है कॉमन प्रोडक्ट, तो इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज होते हैं, तो कंपनी को यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी की डिमांड जाएगी तो किसी की डिमांड बढ़ेगी भी। अगर आईसी की डिमांड गई, मतलब इलेक्ट्रिकल कंबशन, सॉरी, इंटरनल कंबशन इंजन की डिमांड अगर गई, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बढ़ रही है, तो उसके अंदर कंपोनेंट्स में डिमांड आ जाएगी। इसीलिए कंपनी के लिए ये एग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं थोड़ा और कंपनी के बारे में। हमने प्रोडक्ट्स देख लिए। कंपनी की अगर डिलीवरिंग कस्टमर सक्सेस थ्रू अजाइल रोबोस्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो कंपनी हरियाणा में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, गुजरात में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे अगर कंपनी टू व्हीलर से 80% कंपनी का मार्केट शेयर आ रहा है, तो यहाँ पे टू व्हीलर ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकल पे शिफ्ट हो रही है। दिल्ली की पॉलिसी है कि वहां पे 2028 तक ये लोग इलेक्ट्रिसिटी, जो अपनी ईवी व्हीकल्स हैं, उस पर शिफ्ट होने की सोच रहे हैं टू व्हीलर सेगमेंट में। तो यहाँ पे कंपनी आसपास में ही दिल्ली के, तो जरूर इस कंपनी को इस चीज का बेनिफिट मिलेगा आगे आने वाले टाइम में। बाकी कंपनी का प्लांट महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, मतलब ये कंपनी की जो एरिया जहाँ पे ये कंपनी ग्रो कर रही है। अब हम बात करते हैं थोड़ा कंपनी के और डिटेल में, देखते हैं कंपनी ने और कुछ मेंशन कर रखा है कि नहीं। हम आरओई कंपनी का कवर करेंगे स्क्रीन पे, क्योंकि वहां पे सारे पैरामीटर आप बहुत इजी तरीके से समझ सकते हो। तो चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं अब कंपनी का और देखते हैं कि कंपनी और क्या क्या चीजें मेंशन कर रही है। वाई विल इंडिया बिकम द टॉप डिफेंस मार्केट। लाइक मैंने आपसे पहली बात किया था कि नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट में जनरली कंपनीज ऑटोमोटिव जो है वो एरोस्पेस एंड डिफेंस में घुसने की कोशिश कर रही हैं। और बिकॉज दे ऑलरेडी मेड अप प्रिसीजन कंपोनेंट्स, मतलब प्रिसाइज से क्रिटिकल कंपोनेंट बनाने का एक्सपीरियंस है, तो ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं डिफेंस एंड एरोस्पेस सेगमेंट में भी। तो कंपनी धीरे धीरे वहीं पर मूव कर रही है। एंड फैब्रिकेशन मैंने बताया ही था आपको कि लाइक हमारा जो सेमीकंडक्टर जो मार्केट है, जो इंडिया के लिए ओपन हो रहा है, उसके अंदर फैब्रिकेशन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसके अंदर भी ये लोग ओपन है आने के लिए। चलिए अब देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं। कंपनी ने फंडामेंटल्स पे कैसा परफॉर्म कर रखा है, पैरामीटर्स कवर करेंगे अब। तो अगर कंपनी की मार्केट कैपिटल की बात करें तो 24,600 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। कंपनी एक लाइक स्मॉल कैप कंपनी है, आप लार्ज स्मॉल कैप समझ सकते हो एक काइंड ऑफ। एंड कंपनी का आरओसी 13 का है, आरओई कंपनी का 12 का है। ऑटोमोटिव के जनरली आरओई कम ही होते हैं, तो कंपनी ने ठीक है मेंटेन कर रखा है, बट अगर ये 15-16% से ऊपर रहता है तो ज्यादा अच्छी बात रहती। सेल्स ग्रोथ कंपनी की 3 साल की 11% की रही है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी 21% रही है, मतलब कंपनी ने धीरे धीरे अपने मार्जिन को इंप्रूव किया है, इसलिए कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज्यादा दिख रही है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 13% का है। कंपनी के इंडस्ट्रीज पी की बात करें तो 29% का है। एंड कंपनी का पी 50 चल रहा है, मतलब इंडस्ट्रीज पी से कंपनी अभी भी महंगी चल रही है। पैग रेशियो कंपनी का 2.31 का चल रहा है, जो कि एक किसी भी कंपनी के लिए जब पैग रेशियो 1 के ऊपर जाता है तो वो कंपनी को धीरे धीरे महंगा बनाता है, क्योंकि ग्रोथ कंपनी की वैसी नहीं है जितना तेजी से प्राइस कंपनी का मूव कर रहा है। इंट्रेंसिक वैल्यू कंपनी की बात करें तो 94 की है, जो कि करंट प्राइस जो है इंट्रेंसिक वैल्यू से काफी ज्यादा ऊपर चल रहा है। डेट की बात करें, कंपनी के पास 1233 करोड़ का डेट है। एंड डेट टू इक्विटी कंपनी के पास 0.24 की है, मतलब कंपनी के पास रिजर्व एंड इक्विटी बहुत अच्छी अमाउंट में है, इसीलिए डेट टू इक्विटी 0.24 है, मतलब एक से नीचे है तो अच्छा है, इजी लैंग्वेज में।
अब हम लोग बात करते हैं कंपनी के Q1 रिजल्ट FY 27 की, जो लेटेस्ट जून क्वार्टर के रिजल्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो हम देखते हैं कंपनी के रिजल्ट के बारे में। जो 1800 करोड़ का सेल्स था लास्ट ईयर, कंपनी ने बढ़ा के उसे 2000 करोड़ 2100 करोड़ का कर दिया है। कितने परसेंट की ग्रोथ है? 16% की ग्रोथ है ये कंपनी के पास। और लास्ट ईयर में जो मार्च में 2100 करोड़ का सेल्स था नियर अबाउट, उससे 5-10 करोड़ कम कंपनी ने इस बार किया है। तो कंपनी का मतलब मार्च जो ये होते हैं, जो ऑटोमोटिव सेक्टर के भी जो Q3 एंड Q4 टाइम पीरियड रहता है, जो S2 हम बोलते हैं, उसमें कंपनी की सेल्स ऑटोमेटिकली अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें फेस्टिव सीजन आता है। तो फेस्टिव सीजन में ऑटोमोटिव की डिमांड ऑलरेडी रहती है। दैट्स वाई कंपनी की सेल्स Q3 एंड Q4 में आपको अच्छी दिखेगी, मतलब S2 में अच्छी दिखेगी। तो कंपनी आगे वाले टाइम में यहाँ से भी इंप्रूव कर सकती है। एटलीस्ट कंपनी ने 16% का ग्रोथ दिखाया, पर यहाँ से देखना पड़ेगा कंपनी और कैसे इंप्रूव कर सकती है या नहीं कर सकती। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी ने 13% का मेंटेन किया है। सेल्स की कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो 103 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 114 करोड़ का हो गया है इस क्वार्टर। कंपनी की अब हम ईयर और ईयर की बात करेंगे कि ईयर ऑन ईयर कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो 2018 में कंपनी ऑलमोस्ट 3000 करोड़ का बिजनेस करती थी, कि जो कि बढ़ा के कंपनी ने ऑलमोस्ट 7500 करोड़ का बिजनेस कर दिया है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 205 करोड़ के प्रॉफिट को कंपनी ने बढ़ा के ऑलमोस्ट 480 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में नियर अबाउट 3x के आसपास की, 3x नहीं कह सकते, 2.5x की जंप है। अब आते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। तो कंपनी के पास 445 करोड़ की इक्विटी कैपिटल है, 4600 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, एंड 1200 करोड़ के कंपनी के पास बोरिंग है। एंड कंपनी के कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो 207 का है, एंड जो नेट कैश फ्लो है कंपनी का 726 करोड़ का है। कंपनी के रेशियोज में आते हैं तो कंपनी का रेशियो दोनों 50, मतलब कैश कन्वर्जन साइकिल 39 का चल रहा है, एंड वर्किंग डे कैपिटल 65 का चल रहा है, जो कि लास्ट टाइम से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। एंड ROC कंपनी का 13 से 14% इंप्रूव हुआ है। कंपनी के थोड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमने बात की थी, 2026 में 24 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नंबर ऑफ काउंट कर रहे थे। टू व्हीलर से कंपनी का जो पर अमाउंट आता है वो 17,300 आता है। एंड जो टू व्हीलर प्लस थ्री व्हीलर की जो इनकी रेवेन्यू शेयर है वो 82% है, हमने अभी कवर कर लिया था। तो चलिए थोड़ा और इंपॉर्टेंट देखते हैं कंपनी और क्या मेंशन करती है। प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग में कंपनी ने लास्ट क्वार्टर से अपना थोड़ा सा शेयर होल्डिंग ट्रिम किया है। जून से जुलाई में 61% का रहा है। NFIs ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है, 9% से बढ़ा के 12% कर दिया है। कंपनी ने DIs ने होल्डिंग 10% से बढ़ा के 13% कर रही है। एंड पब्लिक की होल्डिंग 14% से घट के 13% समथिंग आ गई है। मतलब कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न का भी कोई इशू नहीं है। DIs NFIs इस कंपनीज में बाई कर रहे हैं। एंड DIs NFIs तभी कंपनीज को बाई करते हैं जब उनको आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखती है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।